कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद से खो जाने वाले और फिर मिल जाने वाले बच्चों अयान और अनाबिया की। उनके हवाले से हमने वीडियो रिकॉर्ड की, पूरे सोशल मीडिया पर बड़ा शोर मचा और बाद में कहानी कुछ और रुख इख्तियार करके सामने आई। आपको मालूम है कि बच्चों की वालदा होती हैं दुबई में, वालिद कराची में मौजूद होते हैं। दोनों बच्चों की कस्टडी का केस तो लड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों की जो जिम्मेदारियां हैं उनको ठीक तरह से पूरा नहीं किया जा रहा। वो मासूम बच्चे हैं, जिस तरह से डरे सहमे वो सामने आए, जिस कंडीशन में उनको देखा गया, अदालत की जो वीडियो फुटेज सामने आई, लोग बहुत ही परेशान हो गए, उनके बारे में बात करने लगे, उनके बारे में कंसर्न शो करने लगे और बहुत सी ऐसी चीजें और सवालात मैंने भी अपनी वीडियो में आपसे शेयर की थी। और बहुत से लोगों का ये भी ख्याल था कि वालदा को ऐसे वक्त में उनके साथ होना चाहिए और मेरा जाती ख्याल भी यही है। बहुत से लोगों ने कमेंट्स में ये भी कहा कि जी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उन खातून के सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीजें पोस्ट हो रही थी वो ये नहीं बताती कि वो कोई बहुत ही लाचार और मजबूर किस्म की खातून है। जिम्मेदारियां हो सकती हैं लेकिन मजबूरियां नजर नहीं आती, और ऐसे हालात में कोई मजबूरी भी समझ से बाहर होती है अगर आपको अपने बच्चों का ख्याल है। बहरहाल बच्चों ने एक बड़ी अफसोसनाक और दर्दनाक बात बताई थी जिसने तमाम सोचने वालों को मजबूर कर दिया कि ये वालिदैन जो आपस में कस्टडी की जंग लड़ रहे हैं उसकी असल हकीकत क्या है। बच्चों को हासिल करके भी वो बच्चों के साथ सलूक क्या करेंगे, ये सवाल भी लोगों के जहनों में उभरा। तो वो बच्चे ये बता रहे थे कि हम कोविड के बाद से, यानी कोरोना पैंडेमिक के बाद से स्कूल नहीं गए। अब आप सोचिए कि उस चीज को कितने साल गुजर चुके हैं, दुनिया वापस आ चुकी है, अपने कामों में लग चुकी है, बच्चे स्कूलों को जाने लगे हैं, लेकिन ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, जिन्होंने तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और ऐसी सूरत में आज उन बच्चों के लिए एक अच्छी चीज हुई है जो मुझ तक भी पहुंची है कि अयान और अनाबिया को स्कूल में दाखिल करा दिया गया है। एक ट्रस्ट है जिसने जिम्मेदारी कबूल की है इन बच्चों की तालीम की, ना सिर्फ ये कि अभी की तालीम बल्कि ग्रेजुएशन की तालीम तक। वो साहब कौन है जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली, वो ट्रस्ट कौन सा है, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। आपने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का नाम तो सुन रखा होगा, कराची के रहने वाले उससे बखूबी वाकिफ है। डॉक्टर आसिम हुसैन है जो चेयरपर्सन है इस इदारे के, बल्कि इस इदारे के साथ साथ ज़ियाउद्दीन ट्रस्ट के भी चेयरपर्सन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं। इनका काफी नाम भी रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े करीबी दोस्त भी हैं। उन्होंने जब ये तमाम चीजें देखी तो उन्होंने अपने ट्रस्ट को ये अहकामात जारी किए कि इन बच्चों की तालीम का फौरी तौर पर बंदोबस्त किया जाए। और बड़ी खुशाइन बात हुई कि अब बच्चे दोबारा से स्कूल जा सकेंगे, बच्चे अपनी तालीमी सिलसिले को दोबारा से जारी रख सकेंगे और इनकी तमाम तर तालीम की जिम्मेदारियां, यानी इन पे जो भी खर्चा आएगा, जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो तमाम का तमाम ट्रस्ट के जरिए से अदा किया जाएगा और बच्चे अपनी तालीम को जारी रखते हुए ग्रेजुएशन तक इन फंड्स के साथ साथ आगे जा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ मैं उन तमाम वालिदैन के लिए एक पैगाम देना चाहूंगी। वैसे तो जाहिर है अपने बच्चों से सबको प्यार होता है, बच्चों के बारे में तमाम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में जब वालिदैन अलहदा हो जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगियों में लग जाते हैं, बहुत से केसेस में हमने देखा कि वालिद भी शादी कर लेते हैं, वालदा भी शादी कर लेती हैं, अपनी जिंदगियों में मगन हो जाते हैं, बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ते भी रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ननिहाल या ददियाल में बच्चों को पाला पोसा जाता है। ऐसी सूरत में बच्चे जो हैं वो यकीनी तौर पर माँ बाप की कमी को भी महसूस करते हैं और उन बच्चों की ज़ात में भी, उन बच्चों की शख्सियत में भी बहुत सी कमियां रह जाती हैं। सिंगल पेरेंट भी अगर हो तो भी जाहिर है कि वो एक पेरेंट की कमी को भी बच्चे महसूस करते हैं। ये बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनको ज़्यादा ख्याल, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा मोहब्बत देने की ज़रूरत होती है, ना ये कि उनके साथ ऐसा सलूक रवा रखा जाए जिसके बायस बच्चे परेशानी का शिकार हो जाए। यहाँ मुझे ना एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। फिल्म तो मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, उसका नाम जहन में नहीं है, लेकिन उसमें वो एक खातून कहती हैं, एक्ट्रेस जो है वो कहती हैं कि अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। तो आप जब इस तरह की सूरत हाल हो तो खास तौर पर बच्चों की कफालत, उनकी तालीम, उनकी अगली जो जिंदगी है उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। सेल्फिश होकर सिर्फ अपनी जात के मुतल्लिक नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी जात से मुंसलिक जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारियां आप पर आयद होती हैं। और बहुत से केसेस में हमने देखा है कि माँ के पास ये जिम्मेदारी आ जाती है
माँ ये नहीं चाहती कि बच्चे वालिद के पास जाएं और अना के मसले बन जाते हैं सेपरेशन या डिवोर्स होने के बाद, और उसमें सफर बच्चे करते हैं, क्योंकि एक खींचातानी शुरू हो जाती है, रिश्तेदारों में भी खींचातानी शुरू हो जाती है। फिर वो खानदान जो अलग हो गए होते हैं वो एक दूसरे को अच्छा नहीं समझ रहे होते और पिसते बच्चे हैं, बहुत से केसेस में उनको मिलने भी नहीं दिया जाता। लेकिन को पेरेंटिंग एक ऐसा इस चीज का हल है, इस मसले का हल है कि आप दोनों मिलकर बच्चों की कफालत भी कर सकते हैं, हम मौकों पर उनको मिल भी सकते हैं। इस तरह से उनकी जहनी नशोनुमा अच्छी हो जाती है, इस तरह से वो एक भरपूर शख्सियत उस तरह से शायद ना हो पाए, लेकिन जितनी शिद्दत से वो कमी को महसूस करते हैं शायद उसको ना कर पाए। तो इस चीज को जहन में रखना चाहिए। ये दोनों नन्हे मासूम बच्चे हैं, एक की उम्र 11 साल है, एक की उम्र 12 साल है। इन्होंने पहली और दूसरी क्लास तक तालीम हासिल की और उसके बाद से वो तालीम हासिल नहीं कर रहे थे। खाला का नारवा सलूक, नानी का नारवा सलूक जिसके बारे में उन्होंने बोला, अदालत में भी फिर ऐसा ही बयान दिया, फिर उनका घर से चले जाना, तो बहुत सी इंडिकेशंस हैं जो इस चीज़ को तकवीयत भी देती हैं। फिर वाले साहब एकदम से केस की कस्टडी में ज़रा ज़ोरों शोर से सामने आ जाते हैं, बड़ा वालदा की तरफ से भी शोर मचाया जाता है। लेकिन इस सब में जो सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ सफ़र कर रहे हैं वो अभी भी वही मासूम बच्चे कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा करे, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, वो इस दुनिया में आए हैं तो उनके फ़राइज़ भी आप पर, जिम्मेदारियां भी आप पर आयद होती हैं, बच्चों का हक है जो आपको देना चाहिए। इससे पहलू तही करेंगे तो जाहिर है फिर आप इस दुनिया में तो शायद किसी को जवाबदेह ना हो सके, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो आप जवाबदेह होंगे। और जो हुकूकुल इबाद की बात मैं आपको करूं वो अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं करने। अल्लाह से जो मामला इंसान का है वो अल्लाह और इंसान के दरमियान है। अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं उस पर अल्लाह ताला किसी किस्म की माफ़ी नहीं देंगे जब तक वो शख्स माफ़ आपको नहीं करेगा। तो ये नन्हे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल जो है उसको तारीख नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो इक़दाम उठाया गया डॉक्टर आसिम हुसैन की जानिब से बहुत ही अच्छा इक़दाम उठाया गया है। बाकी उनकी सियासी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करते, उनके हवाले से जो बहुत सी और चीज़ें मंसूब हैं उन पर हम बात नहीं करते, लेकिन एक अच्छा इक़दाम है, इसको सराहा जाना चाहिए और इन बच्चों को हर सूरत में सपोर्ट किया जाना चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी में अच्छे शहरी बन सकें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से गुजार सकें। तालीम ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो दोनों बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक और उनके वालिदैन के लिए यही पैगाम कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और अपनी अपनी ज़िंदगियों में ठीक है आप आगे बढ़ जाते हैं, आपके पास ये हक भी है, लेकिन जो नन्हे बच्चे और जो नन्ही मासूम रूहें इस दुनिया में आई हैं उनका ख्याल भी आपकी जिम्मेदारी है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।